बांका जिले से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल ने गिनाई उपलब्धियां। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए नए भारत का निर्माण। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्हें पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में जहां एक तरफ दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, वहीं देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। आज भारत को कोई भी देश आग दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। योजनाओं की जानकारी हमारी 90-90-90-20-24 एक मिस कॉल है, जिसमें भी आप डायल करके और पूरी योजनाओं की जानकारी, अभियान की जानकारी उसमें भी उपलब्ध कर सकती है। इसकी वेबसाइट भी है, तमाम सारी चीज़ें हैं वो आपको मालूम है। और मध्य प्रदेश में भी, भारत में ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में जो काम हुए हैं उसमें महिलाओं के साथ जो मध्य प्रदेश में 1000 में 922-23 महिलाओं का औसत था, वो आज बढ़ा है 956 के आसपास। वो केवल इसलिए बढ़ा है कि पहली बार आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ है जिसने जन्म देने वाली बच्ची के कल्याण के लिए और जन्म देने वाली बच्ची के माँ के लिए भी उनने योजनाएं चलाई हैं। और उस योजनाओं से उस माँ को भी लाभान्वित किया। उसको छुट्टी देने से लेकर के, उसको दवाई से लेकर के, उसको टीका से लेकर के, उसको 16,000 रुपये देने से लेकर के, उसके लड्डू से लेकर के, उसको सब करने का काम किया है। और योजना बना करके, गोद भराई योजना और ये सब चीज़ों को डाल करके उन्होंने कितने अच्छे तरीके से कि घर में संस्कार युक्त भी बने रहें और उनको लाभान्वित हो। और पैदा होने बच्ची लाडली लक्ष्मी कहलाएगी और 1,18,000 रुपये उसकी पूरी पढ़ाई तक का खर्चा उस कार्ड से उसको मिलने लगेगा। ये काम किया। और अभी इस प्रदेश में तमाम लोग जिनके घर के आदमी बाहर मजदूरी करने जाते हैं, छोटी छोटी आवश्यकताओं में महिलाएं परेशान रहती हैं। कोई बीमार हो गई, गोली दवाई लेना 10-25 रुपये की, कहीं लड़के को पेन कापी पेंसिल खरीदना है, छोटी छोटी आवश्यकताओं के लोग परेशान रहती हैं। उसके लिए लाडली बहना योजना क्या शुरुआत की है। 1,000 रुपये सबके खातों में जा चुके हैं। आने वाले समय में 250-250 रुपये करके बढ़ा करके अंतिम 3,000 रुपये तक का वादा किया है। और आने वाले समय में इन महिलाओं के अंदर जो खुशी है, जो चेहरों में खुशी है, जो उनके आत्मनिर्भर होने का जो फन उनके अंदर जगह है, वो निश्चित तौर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सराहनीय काम है। और इस तरह मैं कह सकता हूँ कि देश में 9 साल सुशासन को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किया है, अभियान चलाया है, वो बहुत सराहनीय है। हम थोड़ा सा अपने मऊगंज के लिए भी बात करना चाहते हैं। तो क्रिकेट का मैच जो नहीं खेलता उसको भी लगता है कि भारत जीता है, तो एक खुशी होती है, गौरव महसूस होता है। वो कमेंट्री देखते देखते ही, सुनते सुनते ही वो उचक जाता है खुशी के मारे। वैसे ही भारत का जब मान दुनिया के सामने बढ़ता है तो भारत के एक एक नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा होता है। और इसलिए ये भारत की मान और ये भारत की प्रतिष्ठा कि आज कई देश के कंप्यूटर के युग में देश के लोगों ने भारत के धर्म ग्रंथों पर अध्ययन करना शुरू किया। और ये सब चीज़ें भारत को कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित करती है। दुनिया के देश का आदमी अगर भारत के बाहर दुनिया के में कहीं जाता है, भारत का आदमी, तो वहाँ पर भारत के लोगों का जो मान सम्मान होता है, पहले जो अपमान होता था आज वो मान सम्मान के रूप में होता है। भारत का झंडा दिखा देने के बाद लोग उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। आज भारत में इस हमारे धर्म के प्रति लोगों के आस्थाएँ बढ़ती दिख रही हैं। लोग अपने देश में भारत के देवी देवताओं के सिक्के नोटों पर और हर जगह जब जगह प्रदर्शित कर रहे हैं, तो भारत के लोग जब ये देखते हैं, सुनते हैं, तो सीना चौड़ा हो जाता है। और इसलिए भारत की अस्मिता को लेकर के, भारत की प्रतिष्ठा को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, वो वास्तव में बहुत सराहनीय। मैं आपको बता दूं, दुनिया के 100 कुछ देशों भारत ने मास्क से लेकर, दवाइयों से लेकर, कोरोना के समय में टीके से लेकर के सप्लाई किया है।
जो भारत कभी दुनिया के देशों से आश्रित होकर के अपने चिकित्सा व्यवस्था में करता था, जहाँ मास्क से लेकर के बहुत सारी चीज़ों बाहर से आती थी, आज वो खुद तो कर ही रहा, मगर दुनिया के देशों को हम सप्लाई करते हैं, दुनिया के देशों को हम बचाते हैं, और उसके कारण दुनिया के लोग भारत के प्रति आस्था का भाव रखने लगे हैं। और ये भारत को गौरवान्वित करने का क्षण होता है। एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, एक एक भारत का नागरिक इस बात से गौरवान्वित होता है। और ये हमारे लिए आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया है कि दुनिया के देश भारत के प्रति आस्था रख रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। दूसरा है सुशासन का। हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। हम गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकार के कामों के प्रति लोगों का क्या नज़रिया है, सरकार का काम नीचे लेवल पर कितना अच्छे से पहुंचा, हमारी सरकार के प्रति लोगों की क्या सोच है। तो मैं आपको बता दूं, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अभी तक, एक अटल जी के समय का वो 5 साल का कार्यकाल छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा लगभग पूर्व के कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटे बड़े एलिगेशन लगते रहे। मगर ये पहला प्रधानमंत्री 9 साल लगातार कार्यकाल के बाद भी प्रधानमंत्री के ऊपर एलिगेशन का कोई आरोप नहीं आया, कोई आरोप, प्रमाणित आरोप किसी ने नहीं लगाया। और ये पहली बार है 9 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का कोई दाग प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं लगा। पाकिस्तान का झंडा लगा करके लोग चलते हैं, आतंकवादी ऐसे रहते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि क्या बताएं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो शक्तिशाली निर्णय, उनकी पूरी टीम का वो शक्तिशाली निर्णय कि जब देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, वो तब से हम कहते रहे कि जम्मू कश्मीर में भारत का अंग है, 370 खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, 370 खत्म करेंगे। सरकार पूर्ण बहुमत की बनी, तो जो हमने वादा किया था वो 370 खत्म किया। आज उसी जम्मू कश्मीर के लाल चौक में भारत का झंडा फहराया जाता है, और दूसरी पार्टी के नेता भी जाते हैं तो कहते हैं अब हम भारत का झंडा फहरा रहे हैं। पहले कभी नहीं गए। एक भी उदाहरण बता दिए इस देश के कांग्रेस पार्टी का जब उन्होंने बोला हो कि लाल चौक में कश्मीर में भारत का झंडा फहराएंगे, एक उदाहरण नहीं। और इसलिए हमारे देश के अंदर रहने वाले लोगों का गौरव करने का काम किया उन्होंने। इस देश में बहुत सारी प्रथाएं थी जो समाज के लिए नुकसानदायक थी, जैसे सती प्रथा हमारे हिंदू समाज की ऐसी थी जिसको ख़त्म करने के लिए लोगों ने काम किया। ऐसे बहुत सारी प्रथाएं थी जिसको हमारे समाज ने चाहा, छुआछूत, जातिपात, सती प्रथा, ऐसे बहुत सारी थी जिस कुरीतियों को भारत के नागरिकों ने ख़त्म करने का काम किया, साहस किया। और जब देश आज़ाद हुआ तो इस को हमने भारत के संविधान में स्वीकार किया। आज कोई सती नहीं, मगर किसी धर्म में अगर कुरीति है, वहाँ की महिलाएं प्रताड़ित हैं, तो क्यों भारत में रहने वाले उन महिलाओं को उन कुरीतियों से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। और इससे ट्रिपल तलाक, ये है उन महिलाओं के साथ बहुत बड़ा दाग था, और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हमारी सरकार में करेंगे, और उन्होंने खत्म किया। आज लाखों लाख महिलाएं खुश हैं कि अब हमारी ब्याह होगी, शादी होगी, तो कहीं भी अगर होगा तो कोई हमको तलाक दे करके निकाह के बाद तलाक नहीं हो पाए। और इसलिए अगर कहीं किसी भी धर्म में अगर कोई कुरीति है तो ख़त्म करने का वादा था, तो उसको ख़त्म किया। राम मंदिर बनाना है, कभी नहीं बोले कि राम मंदिर बनाएंगे। भाजपा के लोग राम मंदिर के लिए यात्रा निकाली, तमाम लोग मारे गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि इसको अपने कार्यकाल में द्रुतगति से न्याय दिलाने का काम करेंगे, और न्यायालय से निर्णय हुआ, और सारी जमीन वहाँ की राम जन्मभूमि को मिली। आज भव्य राम मंदिर वहाँ पर बन रहा। ये भारत के लिए गौरव की बात। हमारा काशी जाना कठिन था लोगों को, एक छोटा सा वाहन नहीं जा सकता था, रिक्शा नहीं जा सकता था। आज वहाँ पे भव्य रूप से वहाँ पे हमारा काशी को बनाया गया। ऐसे देश की अलग अलग जगहों पर जो भारत के मान मर्दन को करने का काम करते थे,
उसको ठीक करने का काम किया है। जॉर्ज पंचम की तस्वीर लगी है दिल्ली की जगह पर, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा करके भारत के लिए काम करने वाले लोग, भारत के लिए मर मिटने वाले लोगों का गौरव करने का काम किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी